हाय दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। मैं अभिषेक कुमार सिंह कैरियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों ने जब हिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ा रहा था तो उसमें भौगोलिक खोज के विषय में देखा था, ठीक है। और भौगोलिक खोज के विषय में जब हम लोग देख रहे हैं तो उसमें जो हमारा अंतिम टॉपिक था वह था भारत की खोज, ठीक है। यानी जैसे ही वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज की गई थी वहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। और उसके बाद से अब हम लोग देखेंगे कि जब वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज कर दिया गया, ठीक है, तो वास्को डी गामा द्वारा जो जानकारी जा करके पुर्तगाल में दी गई, ठीक है, जो जानकारी पुर्तगाल में दी गई और उससे किस प्रकार से पुर्तगाली प्रभावित हुए और किस प्रकार से वे भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए आगे आए और भारत में किस प्रकार से वे कंपनी की स्थापना करते हैं उसको हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा भारत में पुर्तगाली कंपनी का आगमन, ठीक। भारत में पुर्तगाली कंपनी का आगमन। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे यदि आप लोगों ने पिछले वीडियो को अटेंड नहीं किया है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी संक्षिप्त जानकारी उपलब्ध करा देता हूँ, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि 1498 ईस्वी में, ठीक है, क्योंकि 1452 ईस्वी में जो क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की खोज के लिए निकलता है वह अपने कार्य में असफल सिद्ध होता है। और यही कारण था कि इस दिशा में पुर्तगाल अपना कदम आगे बढ़ाता है और पुर्तगाल का जो शासक रहता है डॉन हेनरी या हेनरी द नेविगेटर, उसी से अनुमति लेकर के वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से भारत की खोज के लिए रवाना होता है, ठीक है। और वह अफ्रीका का तटीय इलाका होते हुए कैप ऑफ गुड होप पहुंचता है, ठीक है, जिसकी खोज किसने किया था? 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। और जब वहाँ कैप ऑफ गुड होप आ जाता है तो वहां से भी उसकी हिम्मत न होती है कि हिंद महासागर में उतर करके और डायरेक्ट पूर्व दिशा में भारत के दक्षिणतम तट तक पहुंच जाए। वह यहाँ भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देता है और वह अफ्रीका का तटीय इलाका होते हुए अरब प्रायद्वीप के पास तक पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल मजीद से होती है, ठीक है। और वह वहां से उसे मार्गदर्शन देता है और कहाँ लेकर के चला जाता है तो केरल का जो कालीकट बंदरगाह है या कालीकट में स्थित जो कपक डाबो नामक बंदरगाह है वहीं पे लेकर के चला जाता है, ठीक है दोस्तों। यह जो कालीकट है उसे आधुनिक समय में या आज के समय में, वर्तमान के समय में उसे कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वहीं पे हाल ही में एक विमान हादसा भी हुआ था तो उसे आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। तो उस पर हम लोगों को चर्चा नहीं करना है। तो हम लोगों ने यही देखा था कि वो कालीकट यानी कपक डाबो नामक बंदरगाह पे आता है और उसका वहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन द्वारा भरपूर स्वागत किया जाता है और वास्को डी गामा वहाँ से व्यापार करता है, ठीक है। और यहाँ से काली मिर्च को खरीद करके पुर्तगाल ले जाता है और जब वह पुर्तगाल ले जाता है और यूरोप के बाजारों में बेचता है तो उस काली मिर्च को खरीदने में जितने भी खर्च लगे थे पूरी यात्रा सहित, ठीक है, पूरी यात्रा सहित जितने भी खर्च लगे थे उससे 60 गुना अधिक उसको मुनाफा होता है। इतने मुनाफा को देखते हुए जो पुर्तगीज मंडली थे, ठीक है, जिनके नेतृत्व में वास्को डी गामा भारत आया हुआ था, उन लोगों ने इस काली मिर्च को कौन सा नाम दिया? ब्लैक गोल्ड का नाम दिया, यानी काला सोना का नाम दिया। तो दोस्तों, हम लोग यहां तक देख चुके थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि किस प्रकार से पुर्तगाल के जो अन्य व्यापारी है वे भारत की ओर आकर्षित होते हैं। तो यहां हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आता है, ठीक है। और जो वास्को डी गामा था यह भारत आने वाला प्रथम पुर्तगीज यात्री था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री, प्रथम पुर्तगाली यात्री, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा नामक
पुर्तगाली यात्री प्रथम बार भारत में कदम रखता है। ठीक है, और जो यह वास्को डी गामा है, यह जब भारत आया हुआ था 1498 ईस्वी में, उस समय यह सावो गैब्रियल, ठीक है, सावो गैब्रियल नामक जहाज से आया था। सावो गैब्रियल नामक जहाज से आया था। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, जब यह 1498 ईस्वी में सावो गैब्रियल नामक जहाज से भारत की यात्रा करता है या भारत आता है, तो उसके पश्चात यह 1499 ईस्वी में यहाँ से काली मिर्च लेकर के गोवा के बंदरगाह से पुनः अपने स्वदेश पुर्तगाल के लिए रवाना होता है। गोवा के बंदरगाह से, ठीक है, पुर्तगाल के लिए रवाना होता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट मैं वगैरह ही नहीं लिखा रहा हूँ, इन सभी का एग्जाम से बहुत ही अधिक महत्व है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वास्को डी गामा प्रथम बार भारत आया था, ठीक है, जब वास्को डी गामा प्रथम बार भारत आया था, तो वह भारत के किस बंदरगाह से पुनः पुर्तगाल के लिए रवाना हुआ था। ठीक है, तो वहां पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोवा। ठीक है, यानी गोवा के बंदरगाह से ही वह पुर्तगाल के लिए रवाना हुआ था। कब, 1499 ईस्वी में। दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी नहीं बताया है। ठीक, यहाँ पे पूछता है, ठीक है, यहाँ पे पूछता है कि यह जो वास्को डी गामा था, यह भारत में, ठीक है, यह भारत में कब आया था। तो 1498 ईस्वी, यह तो सन हो गया, ठीक है, परंतु जब इसका रियल डेट पूछा जाए तो वह 27 मई हो, यानी 27 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा जो है वह भारत आया था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, जो वास्को डी गामा था, यह मात्र एक बार ही भारत नहीं आया था, बल्कि यह 3 बार भारत आया था। कितने बार भारत आया था, 3 बार भारत आया था, जिसमें से उसके प्रथम यात्रा को तो हम लोगों ने देख लिया कि वह 1498 से लेकर के 1499 ईस्वी के बीच तक रहा। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसकी दूसरी यात्रा को। वास्को डी गामा की जो दूसरी यात्रा थी वह 1502 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, यानी 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है। दूसरी बार भारत आगमन। ठीक है, इसके बाद देखिए, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आता है। ठीक है, अर्थात 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा का दूसरी बार भारत आगमन होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद यह तीसरी बार 5 सितंबर 1524 ईस्वी को भारत में पुर्तगीज वायसराय बनकर आता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए, वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आता है। पहली बार तो 1498 ईस्वी में भारत की खोज के दृष्टिकोण से आया हुआ था। ठीक है, जो कि यहां से काली मिर्च को लेकर के 1499 ईस्वी में गोवा के बंदरगाह से पुनः पुर्तगाल के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी बार भी वास्को डी गामा व्यापार के ही उद्देश्य से भारत आया था, जो कि 1502 ईस्वी में आया था। ठीक है, परंतु जब तीसरी बार यह भारत आता है तो यह किसी व्यापारी के रूप में नहीं आता है। ठीक है, यह किसी खोजकर्ता के रूप में नहीं आता है, बल्कि यह पुर्तगाली वायसराय बन के भारत में कदम रखता है। ठीक है, परंतु इसकी किस्मत साथ नहीं देती है और दिसंबर 1524 ईस्वी में ही
इसकी भारत में ही मृत्यु हो जाती है, परंतु दिसंबर 1524 ईस्वी में इसकी भारत में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह रहा वास्को डी गामा का इतिहास, ठीक है, जो कि भारत से संबंधित है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल से आने वाला, ठीक है, जो कि पुर्तगाल से भारत आने वाला प्रथम यात्री था। ठीक है, परंतु यहाँ पे हम लोग को यह भी देखना बहुत ही आवश्यक तथ्य है कि आखिर पुर्तगाल से आने वाला वह दूसरा व्यक्ति कौन था वास्को डी गामा के बाद, जो कि भारत में अपना कदम रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिर्फ वास्को डी गामा को देखा है। अब हम लोग देख रहे हैं वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली व्यापारी को। ठीक है, तो उसका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है दोस्तों, जो कि 1500 ईस्वी में 13 जहाजी बेरों के साथ भारत आता है। 13 जहाजी बेरों के साथ भारत आता है। ठीक है दोस्तों, और यह अरब पर आक्रमण करता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसके बाद समझा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, और दूसरी इसके समय की महत्वपूर्ण घटना थे। ध्यान दीजिए, जैसे ही प्रथम बार वास्को डी गामा भारत आकर के और यहां से वापस पुर्तगाल जाता है, तो यह उस भौगोलिक खोज के विषय में जितने भी तथ्य होते हैं उनकी जानकारी पुर्तगालियों को देता है। ठीक है, यानी पुर्तगालियों को अब स्पष्ट हो जाता है कि किस मार्ग को हम लोग पकड़ के जाएंगे, किस मार्ग को हम लोग फॉलो करके जाएंगे तो भारत पहुंच जाएंगे। ठीक है, यानी यह जानकारी हो गई किसको, पुर्तगालियों को। अब जैसे ही यह जानकारी पुर्तगालियों को हुई, तो पुर्तगालियों में जितने भी साहसी नाविक थे उनके बीच एक आकर्षण की भावना पैदा हुई। ठीक है, जो कि भारत आने के लिए उन्हें प्रेरित करना शुरू कर दिया। इसी क्रम में एक ऐसे ही साहसी नाविक हुआ करता था जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, कौन नाम था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। उसने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया और 1500 ईस्वी में 13 जहाजी बेरों के साथ वह भारत की ओर कूच कर दिया। ठीक, और इस क्रम में उसने अरब पर आक्रमण किया और उसे पराजित भी किया। ठीक है, यानी अरब पे आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। तत्पश्चात उसने कोचिन एवं कनानौर को भी विजित किया, यानी कोचिन और कनानौर पर भी आक्रमण किया और उसे पराजित करके अपने क्षेत्र में मिला लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या होता है। यह तो रहा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पुर्तगाली शासन की। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों हमें ध्यान देना होगा कि जैसे ही वास्को डी गामा का भारत आगमन हुआ था, ठीक उसी समय 1498 ईस्वी में पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई। ध्यान दीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं। जैसे ही वास्को डी गामा का भारत में आगमन हुआ 1498 ईस्वी में, ठीक उसी ही समय 1498 ईस्वी में ही पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई। अब जैसे ही पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या बन गया, भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करके व्यापारिक वस्तुएं हैं उनका पुर्तगाल में आयात करना। ठीक है, और यहां पे ये जो कंपनी धीरे धीरे व्यापार करना शुरू किया। ठीक है, अब जो उसका उद्देश्य है धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होने लगा। अब वे सोचने लगे कि यदि जितना ही अधिक क्षेत्र पे हमारा अधिकार रहेगा, हमें उतने ही कर अदा करने पड़ेंगे। ठीक है, और वहां पे हम लोग शासन कर लेंगे, और यदि वहां पे हमारा शासन प्रशासन स्थापित हो जाता है तो हमारे देश से जितने भी निवासी यहाँ पे जाएंगे, जितने भी व्यापारी जाएंगे, उनके लिए कोई अलग रूल और रेगुलेशन नहीं होगा। ठीक है, वे ऐसा ही महसूस करेंगे कि हम लोग पुर्तगाल में ही। ठीक है, यानी अब पुर्तगाली व्यापारियों को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यह सरकार का वहां उद्देश्य बन गया, और यही कारण है कि कंपनी को धीरे धीरे उन्होंने वहां के क्षेत्रीय जो भाग थे उन पर शासन करने के लिए भी प्रेरित किया। तो चलिए आइए देखते हैं।
अब यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे क्या हुआ देखिए, जैसे ही कंपनी की स्थापना की गई, ठीक है, पुर्तगाल में पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब उसका उद्देश्य धीरे धीरे क्या बन गया, भारत में शासन प्रशासन स्थापित करना। और पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत में, उसको एस्तांदो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, यहां पे लिख दे रहा हूं, एस्तांदो दे इंडिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहां पे यह जो एस्तांदो दे इंडिया है, ठीक है, यहां पे इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, एस्तांदो दे इंडिया। ओके दोस्तों, तो यहां पे देखिए